हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एल आई सी एडीओ 2023 का बैकलॉग वैकेंसी और साथ ही साथ बैकलॉग वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर बात करने वाले हैं कि मतलब किसी एक कैटेगरी में अगर वैकेंसी खाली रह जाता है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि एल में होता क्या चीज़ है कि बहुत कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं भी रहता है। तो क्या दूसरे कैटेगरी में वैकेंसी दूसरे कैटेगरी से कैंडिडेट को लेकर के प्रोवाइड करवा दिया जाता है, मतलब उसको फुलफिल करवा दिया जाता है कि ऐसा नहीं होता है। तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इस बारे में बात कर लेंगे कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्या रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब सेकंड वेट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा जिससे सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि आप लोग को इसके रिलेटेड कुछ कमेंट आ रहा था कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी मतलब किसको किसको कैसे कैसे प्रोवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसीलिए सोचे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिससे सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। आप लोग करते क्या चीज़ें कि वीडियो लाइक तो कर देते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में अपना वीडियो देखते रहिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं और अब बात कर लेते हैं LIC एडीओ 2023 बैकलॉग वैकेंसी और सेकेंड वेटिंग लिस्ट सभी के बारे में। सबसे पहले बैकलॉग वैकेंसी को बताने से पहले इस पर आते हैं कि अगर मान के कैटेगरी में क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है। तो देखिए LIC एडीओ का जो वैकेंसी आया हुआ था 9,000 के जो भी वैकेंसी आया हुआ था उसको किसी किसी कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, तो सबसे पहले उसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें अ, यहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे देख लीजिए तो यहाँ पे लिखा गया है क्या कि द नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हम LIC के नोटिफिकेशन से ही लिए हुए हैं। इससे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा और सभी कुछ अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या कि LIC जो भी वैकेंसी अभी आप लोग को रिलीज कर रही है उसमें आप तीन तरीके से कैंडिडेट को उसमें लिया जाएगा। एक होगा LIC एम्प्लॉय कैटेगरी और उसमें 15% से वैकेंसी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब टोटल जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 15% उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, मतलब 16 नहीं रहेगा तो 14 रह सकता है और 15 भी रह सकता है लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कि LIC एजेंट कैटेगरी, और LIC एजेंट कैटेगरी में 25% वैकेंसी रहेगा और टोटल जितना भी बचता है, मतलब अगर उसमें 25 और 15 चला जाए तो 60 जो बचता था वो ओपन मार्केट कैटेगरी के लिए बचता था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। और आप लोग जो सुन रहे थे एजेंट कैटेगरी के लिए तो वो 25% से अप्लाई किया गया था। तो अब बात क्या आया कि जिस समय फाइनल रिजल्ट आउट हुआ आपका, तो उस समय हुआ क्या कि बहुत मतलब आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मेरे डिवीजन में इतना वैकेंसी था और इतना लोगों का ही रिजल्ट आउट हुआ। तो वही बात था कि वो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 15% जो सीट रिजर्व रहता है तो इसी के लिए आप लोग को कम देखने के लिए मिला था। अब बात आता है क्या कि अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है या एजेंट कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है, ओपन मार्केट कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है, तो क्या ये वैकेंसी किसी दूसरे में चला जाएगा? मतलब अगर एजेंट कैटेगरी में वैकेंसी खाली रहती है तो क्या वो एम्प्लॉय ओपन मार्केट कैटेगरी को मिल जाएगा, या ओपन कैटेगरी में अगर खाली रह जाता है तो एजेंट से लेकर के उसको फुलफिल कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता है? तो देखिए इसके लिए मेरा सीधा सा जवाब रहेगा कि ऐसा नहीं किया जाता है। ज़्यादा हम घुमाते फिराते नहीं हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। अगर किसी कैटेगरी वाइज़ जो भी आप लोग को कैटेगरी में जितना वैकेंसी है, जैसे ओपन मार्केट कैटेगरी में अगर 60% वैकेंसी है, तो ओपन मार्केट कैटेगरी के ही कैंडिडेट को लेकर के उसको फुलफिल किया जाएगा। अगर एजेंट कैटेगरी में जो भी वैकेंसी है, एजेंट कैटेगरी से ही उसको फुलफिल किया जाएगा और जो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए उसको एम्प्लॉय कैटेगरी से ही फुलफिल किया जाएगा। यही नोटिफिकेशन में लिखा है और यही होना भी चाहिए। अब इंटरनल लेवल पे क्या होता है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है उससे यही होता है और अभी तक यही फॉलो होता भी है। तो अब बात आता है क्या अगर ये तब वैकेंसी अगर खाली रह जाए तो जाएगा कहाँ? तो वही उसी को कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। तब वो क्या चीज़ होगा, बैकलॉग वैकेंसी में चला जाएगा। फिर दूसरा जब भी इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगा तो उसी कैटेगरी से कैंडिडेट ले करके उसको फुलफिल किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसको वैकेंट छोड़ दिया जाएगा। तो ना ही एजेंट कैटेगरी के वैकेंसी को ओपन मार्केट कैटेगरी में दिया जाएगा और ना ही एम्प्लॉय कैटेगरी की वैकेंसी को एजेंट कैटेगरी में दिया जाएगा। लेकिन अगर ओपन मार्केट कैटेगरी के जितना भी वैकेंसी रहेगा उसको मतलब उसमें अगर
उसमें अगर खाली रह जाता है, तो अगर किसी डिवीज़न में खाली रह जाता है या कुछ भी खाली रह जाता है, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद जो आता है, तो वो सेकंड मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद दोस्तों, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट आता है। तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। पहले आप लोग जैसे बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट ही नहीं आता है, तो आप लोग हम जैसे बता रहे थे, सभी वीडियो में हम बताए हुए थे कि वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आज देखिए वेटिंग लिस्ट लगभग सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला हुआ है, और जो जो कुछ भी डिवीज़न में नहीं देखने के लिए मिला हुआ है, उसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिला। अब वही बात आता है सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेकर के। सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए भी अभी बहुत सारी जगह आप लोग सुन रहे होंगे कि नहीं, सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन हम यह क्लियरली कह रहे हैं कि अगर किसी डिवीज़न में अभी और ज़्यादा कैंडिडेट का ज़रूरी पड़ेगा, मतलब अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट फुल मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो आया हुआ है, उसमें अगर और कैंडिडेट का ज़रूरी पड़ेगा, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगा, ज़रूर आएगा सेकंड वेटिंग लिस्ट। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जैसे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्लियरली कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा आपका, और एक जगह नोटिफिकेशन में सिर्फ लिखा गया था कि कोई भी कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, तो उसका मतलब दूसरा था और आप लोग सिर्फ दूसरा मतलब समझ रहे थे। तो वही बात आता है सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए भी कहीं पर नहीं लिखा गया कि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो आशा करते हैं ना सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कहीं पे मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय कैटेगरी का वैकेंसी है तो एम्प्लॉय कैटेगरी को ही मिलेगा, एजेंट कैटेगरी का है तो एजेंट कैटेगरी को मिलेगा, और अगर ओपन मार्केट कैटेगरी का है तो ओपन मार्केट कैटेगरी को ही मिलेगा। ये बात समझ गए। और उसके बाद आया सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा, मतलब टोटल वैकेंसी जितना भी रहेगा अगर वो फुलफिल नहीं होता है, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा। लेकिन ये बात होता है कि हर एक डिवीजन में आएगा, ये हम हर एक डिवीजन का नहीं कर सकते। जैसे एसबीआई में होता है क्या चीज़ कि 3-3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता ही है, और आईबीपीएस में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब इसमें हर एक डिवीजन में आपको आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हम श्योर नहीं कर सकते कि आपको, लेकिन जिस जिस डिवीजन में अगर ज़रूरी होगा, अपने अपने डिवीजन पर डिपेंड करेगा कि जिस जिस डिवीजन में ज़रूरी होगा, उस डिवीजन में ज़रूर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो सिलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन वही बात आता है कि थोड़ा-सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका यही रिक्वायरमेंट चल रहा है, मतलब अभी इसका फाइनल ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। तो इसके ज्वाइनिंग के होने के बाद सभी एक डाटा तैयार होने के बाद आप लोग को वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट को कॉल किया जाता है। तो इसमें भी टाइम लगता है। सिर्फ आप लोग को इतना जो लग रहा होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसका रिजल्ट के साथ ही दे दिया गया है। अगर वही वेटिंग लिस्ट बाद में जारी करता, तो आप लोग को इतना मतलब नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वही बात हुआ कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि एडीओ में ज़्यादा लोग जॉइन भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक टारगेट बेस्ड जॉब होता है, फील्ड बेस्ड जॉब होता है, तो बहुत लोग इसको जॉइन नहीं करना चाहते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप हैं, तो सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आप लोग का, चाहे आप किसी भी डिवीज़न से हो। आशा करते हैं दोस्तों सभी कुछ के बारे में सही जानकारी दिए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और कंटेंट पसंद आता है तो। अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी सभी बात आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ। कुछ भी दिक्कत रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।